पिछली वीडियो में हमने धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों की चर्चा की, जैसे कि धातुएं की अधातुओं की कठोरता, चमकीलापन, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक या कुचालक, इस तरह के वो ध्वनिक हैं, ध्वनि उत्पन्न करती हैं या नहीं, आघात, वर्ध्यता, तन्यता आदि गुणों की हमने चर्चा की। अब हम धातु और अधातुओं की रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, रासायनिक गुण हम प्रयोग करके हमें पता चलता है, हम उन्हें देखकर, सूंघकर, इस तरह के प्रयोगों से हम उसके रासायनिक गुणों का पता नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें कुछ प्रयोग करने होते हैं। अभी जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें कोई ना कोई नया पदार्थ बनता है, तो हम कहते हैं कि यह रासायनिक परिवर्तन हुआ। और उसी परिवर्तन को हम एक अभिक्रिया के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और उसी अभिक्रिया को कुछ संकेतों के माध्यम से करते हैं, तो वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। आज हम धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे। ऑक्सीजन, जब हम सबसे सामान्य उदाहरण लिया है लोहे के ऊपर जंग लगने की प्रक्रिया का। हम सब जानते हैं कि यदि लोहे की किसी वस्तु को नमी वाली जगह में रख दिया जाए, खुली नमी जगह में रख दिया जाए, या कहें कि नम वायु में रख दिया जाए, जिससे उसको ऑक्सीजन भी और जल भी मिलता है, यानी उनसे अभिक्रिया करके फिर उसके ऊपर जंग लग जाता है, एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे धातु का क्षारण या जंग लगना कहते हैं। इसके अलावा एक और अभिक्रिया, उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। जैसे यह अभिक्रिया है जो लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया है। लोहा, जिसे हम एफ कैपिटल और ई छोटा एफ ही से दिखाते हैं, संकेत है इसका, उसको नम वायु में रखा है, यानी नम यानी उसमें जल भी है, जिसको हम H2O संकेत से दिखाते हैं, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। और ऑक्सीजन यानी वायु में जो ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया करके अभी जो बनता है पदार्थ, उसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। यह जो समीकरण है, यह Fe2O3, इसको हम यहाँ अच्छे से लिखते हैं। यह जो पदार्थ बनेगा उसको आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, उस भूरे रंग की परत को, जिसे हम जंग कहते हैं, Fe2O3। और इसमें जल के साथ में कुछ मॉलिक्यूल हो सकते हैं, XH2O, Fe2O3 XH2O, ये बनेगा पदार्थ जिसे जंग कहते हैं। इस जंग का ही हम आगे देखते हैं, क्रियाकलाप के अंदर लिखा है, इसको पढ़ते हैं। आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया से जो जंग बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, वो अम्लीय है या क्षारीय, इसकी जांच करने के लिए यहाँ बताया है कि जो ये प्रयोग है, चित्र है, इसमें यहाँ एक परख नली है, कांच की नली है, जिसमें हमने यहाँ जो जंग था, जंग का जो चूरा था, वो जंग और उसमें थोड़ा जल मिलाया है। जंग और जल मिला करके यह विलयन बना करके, जिसे जंग का निलंबन कहते हैं, यह इसमें पूरी तरह से नहीं घुल पाता है,
जैसा भी है इसको हमने यहाँ रखा, इस पदार्थ को, इस विलयन का कुछ हिस्सा जल का जो निलंबन है यहाँ रखा और एक लाल रंग के लिटमस पत्र को इसमें डुबोया। तो हमें देखना है कि क्या यह लाल रंग के लिटमस पत्र पर कोई इसका प्रभाव पड़ता है या इस नहीं पड़ता, या इसका रंग नीला होता है। यदि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो यह अक्षारीय होता है। यहाँ हम इसका देख भी सकते हैं, कुछ नीला कलर इसमें डुबोने के बाद लाल रंग का लिटमस पत्र अगर नीला हो जाता है तो हम कहेंगे कि जंग लगने की प्रकृति जो है अक्षारीय है। इस तरह से हम इसकी प्रकृति की जांच कर सकते हैं। यहाँ सब प्रयोग में ऐसा दिखाया है। इसके अलावा एक प्रयोग और हमने रासायनिक अभिक्रिया का इसमें दिखाया है। मैग्नीशियम धातु जो होती है, मैग्नीशियम धातु का रिबन जो है उसको जब हम जलाएंगे, जब भी कोई वस्तु जल रही है तो ये खुले में जलाएंगे तो वायु की उपस्थिति में होगी। तो जैसे यहाँ अभिक्रिया है, मैग्नीशियम को हम Mg से दिखाते हैं और वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसको O2 से दिखाते हैं, और जो जलने के बाद राख बनेगी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाती है, MgO। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति को भी हम देखेंगे कि इसकी प्रकृति कैसी होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी जब हम चेक करेंगे तो यह इसकी प्रकृति में हम देखेंगे, यह आगे है हमें मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ है। प्रेक्षण करेंगे कि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। यहाँ लिखा है मैग्नीशियम रिबन को जब हमने जलाया है, दहन माने जलाया है, और उससे जो राख मिली होती है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, उस राख को जल में घोला है, और जल में घोलने के बाद फिर हमने उस घोल के अंदर लाल लिटमस पत्र को डुबोया। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि उस लाल लिटमस पत्र का रंग नीला हो जाता है, और यह पहचान होती है अक्षारीय की। तो मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं, अक्षारीय। यहाँ एक सामान्य बात समझ में आई, हमने देखा कि लोहे पे जंग लगा तो आयरन भी एक धातु है, उसकी ऑक्साइड भी की प्रकृति भी हमने देखा अक्षारीय थी। इसी तरह मैग्नीशियम जो धातु है इसकी ऑक्साइड की प्रकृति भी अक्षारीय है। अतः हम कह सकते हैं ज़्यादातर जो धातुएं हैं उनकी जो ऑक्साइड हैं वो अक्षारीय प्रकृति की होती हैं, अम्लीय नहीं होती। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं लेकिन यहाँ सामान्यतः वर्ड यूज़ किया है। इसके अलावा हम एक और उदाहरण यहाँ कॉपर का भी करेंगे। कॉपर धातु को भी देखते हैं, उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कैसी होती है। यह जो पहेली है, जैसा पता ही है हमें पिछले प्रश्नों के मुताबिक, पहेली बहुत ही जिज्ञासु लड़की है। यह कहती है क्या तांबे के बर्तन या कॉपर जिसे कहते हैं पर भी कोई हमने देखा है हरा पदार्थ जमा हो जाता है, क्या वह भी जंग होता है? हाँ, वास्तव में वह भी जंग है। कॉपर धातु के ऊपर जो जंग लगता है वो भी लंबे समय तक अगर हम उसे नम वायु में छोड़ दें तो उस पर भी एक हल्की हरे रंग की परत जम जाती है, और ये हरा पदार्थ ही उसका जंग है। हरा पदार्थ जो होता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, इन पदार्थों का मिश्रण होता है। जिस तरह लोहे का जंग जो है Fe2O3 XH2O था, यह अभिक्रिया बहुत इम्पोर्टेंट है।
कॉपर, तांबा, उसके अंदर नमी वाली वायु है तो जल भी है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसें भी हैं। इन सभी से बनने वाला पदार्थ जो जंग है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। ये जो 2Cu लगाया है, ये हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। ये इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए लगाया जाता है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर यह पढ़ा कि धातुएं जैसे लोहा, तांबा, मैग्नीशियम और अन्य धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं, और जो ऑक्साइड बनाती हैं वो ऑक्साइड ज़्यादातर अक्षारीय प्रकृति का होता है। इस वीडियो के अंदर हम थोड़े चित्र भी देखते हैं। हमने अन्य धातुएं तो देखी हैं, लेकिन जो मैग्नीशियम धातु है, वो मैग्नीशियम धातु का रिबन आप चित्र में देख सकते हो। यह मैग्नीशियम धातु है, और जब मैग्नीशियम धातु को हम पहले, यह रेगमार है सैंड पेपर, उससे रगड़ते हैं तो उसमें रिबन में चमक आ जाती है, और फिर उसको जब जलाते हैं तो इस प्रकार की सफ़ेद ज्वाला के साथ मैग्नीशियम धातु का रिबन जलता है। हम अगली वीडियो में अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया को पढ़ेंगे।